अस्सलाम गाइस, सो वी आर बैक विद अनदर वीडियो। और आज जो है वो डिफरेंट टर्म्स जो है उनका हम देखेंगे कि किस तरह से हमारे पास यूज़ हो रही होती हैं, जो कि कॉमनली हमारे पास वो यूज़ हो रही है, उसका हम जो है वो मीनिंग देखेंगे। एपिडेमिक हम कहते हैं, एपिडेमिक हमारे पास एपी मीन्स होता है अपॉन या अबव, एंड डेमिक मीन्स पीपल। हम कहते हैं हमारे पास डिस्क्राइब कर रहा होता है ऐसा डिजीज़ को जो रैपिडली स्प्रेड हो जाता है लार्ज नंबर ऑफ पीपल में, एक स्पेसिफिक पॉपुलेशन में, वो शॉर्ट पीरियड ऑफ द टाइम। कि एक ऐसा डिजीज़ जो कि हमारे पास बहुत ज़्यादा लोगों में जो है वो हमारे पास हो रहा है एक स्पेसिफिक टाइम, ठीक है, पॉपुलेशन के अंदर बहुत लोगों में स्प्रेड हो गया, लेकिन बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए। जैसे हमारे पास स्मॉल पॉक्स जो है वो यूएस के अंदर हमारे पास आ रहा है, या पोलियो आ रहा है हमारे पास पाकिस्तान के अंदर, तो वो शॉर्ट टाइम के लिए हो सकता है। टीबी हमारे पास, या इन्फ्लुएंजा है उसका हमारे पास आउटब्रेक हो जाता है, ये ज़्यादा अच्छी एग्जाम्पल इन्फ्लुएंजा की। तो ये हमारे पास क्या हो रहा है कि हमारे पास बहुत सारे लोगों को जो है वो हमारे पास हो रहा होता है, लेकिन हमारे पास एक शॉर्ट टाइम ऑफ ड्यूरेशन के लिए। जैसे फ्लड है तो उसमें उस टाइम पे हमारे पास डायरिया वो लोगों को हो रहा होता है, क्योंकि हमारे पास इस तरह से पानी कंटामिनेटेड हो जाता है। सो इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ द एपिडेमिक। फिर हम कहते हैं हमारे पास नेक्स्ट टर्म होती है एंडेमिक। एन मतलब इन, एंडेमिक मीन्स पीपल। हम कहते हैं इसमें हम ऐसा डिजीज डिस्क्राइब करते हैं जो कि हमारे पास कॉन्स्टेंटली एक पॉपुलेशन में प्रेजेंट है, बट बहुत ही लो लेवल फ्रीक्वेंसी के अंदर। जैसे हमारे पास मलेरिया है, अब वो कॉन्स्टेंटली हमारे पास 2400 मतलब पूरा साल हमारे पास उसमें रहना ही रहना है अफ्रीकन कंट्रीज़ के अंदर, लेकिन बहुत लो फ्रीक्वेंसी है। लास्ट में ये बहुत ज़्यादा लोगों को जो है वो हमारे पास हो रहा हो। जैसे पाकिस्तान में पोलियो है, अफगानिस्तान में रेडिकेट नहीं हो पाया, तो वो हमारे पास पॉपुलेशन में है, लेकिन ये नहीं कि बहुत ज़्यादा ही उसके केसेज आ रहे हैं, बढ़ा पड़े हैं हॉस्पिटल्स, लेकिन कॉन्स्टेंटली हमारे पास जो है वो प्रेजेंट है। जबकि एपिडेमिक के अंदर हमारे पास क्या था कि वो बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, लेकिन बहुत ज़्यादा उसका फिर आउटब्रेक हो रहा है कि हमारे पास ओपीडीज़ में हर जगह बस हमारे पास वही उसी तरीके के पेशेंट्स हमारे पास जो है वो आ रहे हैं, ठीक है। फिर हमारे पास होता है पेंडेमिक। पेंडेमिक का मीन्स होता है ऑल पीपल, ऐसा डिजीज जो कि रैपिडली स्प्रेड कर दे ओवर अ बहुत बड़ा रीजन, ठीक है, सेवरल कंट्रीज़ में, यानी ऑल ओवर द वर्ल्ड हमारे पास जो है वो स्प्रेड कर जाए। हम कहते हैं एपिडेमिक जो है वो हमारे पास पेंडेमिक बन सकता है व्हेन स्प्रेड ऑफ डिजीज इज ग्लोबल, यानी बिल्कुल जैसे कोविड-19। अब कोविड-19 सबसे पहले हमारे पास चाइना से स्टार्ट हुआ। अब चाइना के अंदर हमारे पास बहुत ज़्यादा जब उसके केसेज आने लगे, तो वो तब तक हमारे पास क्या था, एपिडेमिक था, क्योंकि वो एक सर्टेन पॉपुलेशन के अंदर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए हमारे पास आ रहा था। लेकिन वो क्या हुआ, देखते देखते वो क्या हो गया, पूरा हमारे पास ग्लोबली, पूरा हमारे पास वर्ल्ड वाइड फैल गया। फिर हम उसको क्या कहने लगे, हम उसको कहा हमारे पास ये एक पेंडेमिक है। फिर हमारे पास स्पोरेडिक स्टडीज़ होती हैं, इसको हमारे पास कहते हैं स्कैटर्ड। एक ऐसी डिजीज़ हम कर रहे होते हैं डेट अकर ओकेजनली एंड रेगुलर इंटरवल्स इन ह्यूमन पॉपुलेशन, कि ओकेजनली हमारे पास हो रही है एक रेगुलर इंटरवल के बाद। जैसे हमारे पास टेटनस है, तो वो हमारे पास एक पीरियड है रेगुलर इंटरवल के बाद हो रहा है। कोई भी ऐसा डिजीज़ होता है जो कि हम कहते हैं हमारे पास 1 साल पहले आया, 2 साल पहले आया, दोबारा से फिर उसके कोई हमारे पास खास केस नहीं आते, फिर 2-3 साल बाद दोबारा हमारे पास जो है ना वो आ जाता है। फिर हमारे पास 2-3 दिन बाद जो है वो दोबारा सालों बाद आ जाता है। तो एक हमारे पास उसका डिजीज़ जो कि ओकेजनली हमारे पास जो है वो अकर होता है, और एक हमारे पास रेगुलर इंटरवल्स में हमारे पास हो रहा होता है। जैसे मंथली हो सकता है, वीकली भी हो सकता है, या हमारे पास ईयरली भी हो सकता है। सो